तो सबसे पहला बात कि एमपी कांस्टेबल का एग्जाम कब तक चलेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और आज की ये रणनीति जिनने सुना, वाह ताली बजा दे एक बार भाई, ताली बजा, बहुत बढ़िया, 200 क्रॉस हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर 200 तक क्रॉस हो चुके हैं, वेरी गुड। अब बात कर रहे हैं हम कि एमपी कांस्टेबल का एग्जाम कब तक चलेगा, इसमें फायदा किसको। अभी कुछ लोग होंगे क्या कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका पेपर पहले 4 दिन में पड़ेगा, और कैसे लोग हैं जिनका 4 दिन के बाद पड़ेगा। आप लोग कहोगे गुरुदेव इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है भैया कि अगर जिसका पेपर 4 दिन के पहले बाद पड़ेगा उसके सिलेक्शन होने के 90% चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किसके, जिसका सिलेबस एक बार कवर होगा उसका। पूछो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एमपी व्यापम का एक बड़ी खासियत है, उसकी खासियत यह है कि जो वो पैटर्न पहले से 1 से 2 या 3 दिन में अपनाता है उस पूरे के पूरे पैटर्न को फॉलो करता है पूरे के पूरे एग्जाम में। तो एक बात ध्यान रखें अच्छे से, पहली बात इतना ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि जो मैं जानकारी देता हूं वो जानकारी इतनी अब इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, जो फॉलो कर गया वो कर गया, और जो नहीं फॉलो कर गया तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस बात का अच्छे ध्यान रखना कि जिसका पहला 4 दिन पड़ेगा, तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या गुरु जिनका पहले या दूसरे दिन पड़ेगा उनका क्या होगा। उनका एक चीज अच्छी होगी क्या कि वो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे, एक, और दूसरा उनका जो पेपर होगा वो एक ऐसा पेपर होगा कि वो लगभग पहले दिन वाले बच्चों का जो मेरिट होती है वो डाउन रहती है। फर्स्ट डे वाले बच्चों की मेरिट क्या होती है, डाउन रहती है। डाउन का मतलब ये है कि जो फर्स्ट डे बच्चे पेपर देने जाते हैं उस दिन का जो सिस्टम होता है वो काफी डाउन वाला होता है। डाउन इन द सेंस मतलब कि उनके पास जो भी सवाल आते हैं वो एकदम उन्हें पता नहीं तो कहां से आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, तो वो फायदा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होता है 4 दिन के एग्जाम के बाद, क्योंकि बच्चे को 4 दिन की एनालिसिस मिल चुकी होती है। और चूंकि ये एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो होता है महाकुंभ की तरह होता है, जो कि कम से कम 25 से 30 दिन चलता है। और ये जो पेपर है, जिन बच्चों का, एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों का पेपर लगभग जैसे 6 अप्रैल से पेपर शुरू होगा, जिन बच्चों का पेपर 15 अप्रैल के बाद होगा उनके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ते जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, मेरी बातों को बहुत अपडेट करते रहना। जब भी मैं लाइव आऊं, चाहे मैं कहीं भी आऊं, मेरा अगर लाइव सेशन लगा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो मैं दे के जाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चाहे मैं आपको क्वेश्चन बता के जाऊं, चाहे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन बता के जाऊं, कुछ भी बता के जाऊं, लेकिन आपको ऐसी चीजें बता के जाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आखिरकार एक्सपीरियंस बोलता है यार, आप लोग तैयारी करो, हम लोग सिलेक्शन लेके जॉब करके छोड़ चुके हैं, है ना। तो वो चीज बोलती है कि हाँ यार ये बंदे जो हैं इन्होंने एग्जाम अगर निकाला, इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है तो कुछ तो सोच के किया होगा और आज हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये चलेगा पेपर आपका कम से कम 25 दिन पेपर चलेगा, मतलब 20 से 25 दिन। अर्थात ये हुआ है कि 6 अप्रैल से पेपर शुरू होगा तो ये लगातार चलता रहेगा आपका 26 अप्रैल या कि कुल मिला के अप्रैल लास्ट तक। अर्थात अगर आप कहीं रूम रेंट लेके रह रहे हैं तो आप अपने माता पिता से कह करके कि 30 अप्रैल तक का अपना रेंट की, अपने खाने की, अपनी व्यवस्था को जरूर करके दुरुस्त करके रखें। किसी भाई ने कहा था मेरी वीडियो जब बनाया था कि क्या फर्क पड़ता है कि 6 अप्रैल को पेपर होगा या कि 6 मार्च को। मतलब भाई साहब सुन लो, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बच्चे को फर्क पड़ता है जो पिछले 3-4 महीने से बाहर रह करके किसी प्रकार से पढ़ाई कर रहा है। तो उसको पता हो जाएगा अगर एक बार कि एग्जैक्टली पेपर कब होगा तो 2 महीने की और व्यवस्था कर लेगा। आज चल रही है फरवरी, मार्च, अप्रैल, अर्थात 2 महीने की व्यवस्था कर लेगा अपने रहने खाने का, हर चीज का। तो इसलिए मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि हमें एक जब पता होना चाहिए कि हमारा युद्ध कब है तो और मजा आ जाता है, ठीक ना। तो वो जो सारे आलोचक हैं उनको इतना कहना देना चाहता हूं कि युवाओं को ऑथेंटिक जानकारी देना बहुत जरूरी होता है, ताकि इनको ये चीज पता होनी चाहिए कि कब तक इनका पेपर है, ताकि अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को, अर्थात अपने घरेलू, अपने जो जेब को सही तरीके से करके रखें, ताकि ये चीजों को सही तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि कहीं, और मैं चाहता हूं कि जो आपका भविष्य है ये इतना शानदार तरीके से हो, क्योंकि इसके आगे भी आपको बनना, मैं नहीं चाहता सिर्फ आपको कांस्टेबल बनना, मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे चल करके बढ़िया एसआई बनो, आगे चल के कुछ पीएससी निकालो तो जाकर के डीएसपी एसडीएम बनो। मैं आपको हर उस रूप में देखना चाहता हूं और मैं एक ही चीज चाहता हूं, मैं आपका गुरु बनूं, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब यार सबसे शानदार चीज कि एक शिक्षक का जीवन जो होता है बहुत शानदार, और मेरे जैसा शिक्षक तो और अच्छा, ठीक, क्योंकि सभी चीजें आती हैं।
सर जी आप ही हर इंफॉर्मेशन सही होती है। ओके ठीक, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया हमारे लिए, ठीक है, कि कब तक पेपर होगा पुलिस कांस्टेबल का। तो क्लियर कर लीजिए एक बात को, तो आप लोग अप्रैल लास्ट तक के लिए अपना पैसा दाम जो भी रखना चाहे रख लीजिए और तपस्या में लीन हो जाइए। म्यूजिक इंडिया का ना सर जेल प्रहरी रिजल्ट कब आएगा, सर जेल प्रहरी रिजल्ट कब आएगा, सर जेल पर बिल्कुल बताऊंगा, अलग से जेल प्रहरी रिजल्ट जब बनाऊंगा बेटा, उसके लिए मैं अभी कुछ कागज मंगाया हूं डिपार्टमेंट वगैरह से, जिसमें बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर रखने हैं जेल पुलिस के लिए, क्या क्या सारी चीजें। तो हो सकता है मेरा दोस्त कल या परसों तक मुझे दे देगा या कि फोटो खींच के भेज देगा, तो जिससे आप लोग अनुप्रमाणन पत्र कहते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, मेडिकल से लेके हर चीज तक, ताकि आपको जो गुमराह करने वाले वीडियो वाले वो आपको गुमराह ना कर पाएंगे। ठीक है सर, यू आर अवर रोल मॉडल, ग्रेट सर, लव यू सर, लव यू टू, डोंट वरी। ठीक है अब चलते हैं। अब यहां पर सर अब तो डेट आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं अब डेट अभी नहीं बढ़ेगी, डेट आगे नहीं बढ़ेगी, डेट आगे बढ़ी तो युवा हल्ला कर देंगे, हल्ला कर देंगे, सरकार की नींद हराम कर देंगे, समझ रहे ना। अभी सिर्फ किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बाद पुलिस आंदोलन चलेगा, पुलिस आंदोलन चलेगा और दिक्कत हो जाएगी सरकार को। तो आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि गुरुदेव एमपीएसआई की भर्ती कब तक आएगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। एमपीएसआई के बारे में चर्चा पहले ये चल रही थी कि इसकी भर्ती फरवरी और मार्च तक जो है आएगी। क्यों? इसकी चर्चा की वजह थी कि इसका 6 मार्च को पेपर होगा, 6 मार्च से, उसके बाद सरकार के पास दूसरा एक जीएडी डिपार्टमेंट जो है इसको निकाल के रख देगा, किसके बारे में, एसआई के बारे में। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसको बढ़ा के रख दिया, कहां कर दिया आपने देखा ही है, सीधे कर दिया अप्रैल, और अप्रैल मतलब लास्ट अप्रैल तक, मतलब कि अप्रैल के पूरा ये आपका चला जाएगा क्या, आपका अप्रैल तक कांस्टेबल का पेपर। ठीक है, तो अब आपकी एमपीएसआई जो चली गई जाकर किसमें, मई में। मई में क्यों, मई में दो चीजें, या कि नंबर 1 कैलेंडर जारी होगा, पहला बात सुन लो, पहले बता, कैलेंडर में आपकी एमपीएसआई के बारे में लिखा रहेगा, या दूसरा आपको पता है कि अगस्त में आपकी दूसरी भर्ती आ रही है, किसकी, एमपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है 7 या 8 हजार पद, ठीक है ये कहा जा रहा है, सुनना अच्छे से। तो यहां पर जो है या कि अगस्त के साथ इसको रैप करेंगे, नहीं तो ये दोनों अगस्त वाली भर्ती और एसआई वाली भर्ती दोनों कैलेंडर जो जारी होगा आपका मई जून तक, जो कैलेंडर जारी होने की जो संभावना है वो, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव के पहले पहले ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीवी को जितने भी एग्जाम 2021 में इनको कराने हैं जो नई भर्ती के लिए, उसके लिए लोग कैलेंडर अपडेट कर रहे हैं। ठीक है अगर आपका कोई व्यक्ति पीवी में जॉब करता हो, ठीक है, तो उसको पता होगा कि कैलेंडर के लिए काम चल रहा है, साथ में अलग अलग विभाग जो हैं अपनी भर्तियों के बारे में चीजें जो हैं व्यापम को भेज रहे हैं। दूसरी चीज दिक्कत यहां पर यह है कि जो 2020 का जो कैलेंडर था उसमें बहुत सारी भर्तियों को हटा दिया गया था और साथ ही साथ उनका एग्जाम नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से ये व्यापम जो है बाकी भर्ती ना निकाल पाने के स्थिति में। कैसे, आपको पता है एमपी की एक वर्ग 3 की जो, मतलब वर्ग 3 क्या है, एमपी वर्ग 3 काहे कहेंगे उसको, तो कहेंगे शिक्षक पात्रता की जो परीक्षा है ना अपना, ठीक है प्राइमरी टीचर की, तो